नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक टारगेट पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि आपको थंबनेल में देख ही गया होगा, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो प्रीवियस पेपर ग्रुप डी के जो लगे हैं 2018 में, जितने भी सेट प्रीवियस पेपर में मतलब जितने भी पेपर लगे हैं 2018 में जो ग्रुप डी में लगे हुए थे, उनमें जो मैथ्स का पार्ट है, हर शिफ्ट में जो भी मैथ्स का पार्ट है, अपन उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को है ना थोड़ा शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, जिससे कि जो भी कंपटीशन, जो भी एस्पिरेंट अगर कोई तैयारी कर रहा होगा रेलवे की, तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए तो उसको कुछ मदद मिल सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप जो मैंने अभी आपको कहा है वो आपने किया होगा। चलो दोस्तों, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड मास के नियम पर आधारित है दोस्तों। तो अपन इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें देखो आप कि यहाँ इस कैलकुलेशन को करने से पहले आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये क्या दे रखा है, बार की तरह क्या दे रखा है दोस्तों। ये बार नहीं है, ये है वेनिकुलम जिसे बोलते हैं, रेखा बंधनी। ओके, तो जो आप पढ़ते हो ना बोर्ड मास का नियम है ना, बोर्ड मास कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ऑफ का मतलब का गुणा सॉल्व होगा, फिर डिवाइडेशन होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो ये सब चीज़ों करने से पहले एक और चीज़ आती है इनसे पहले कि वी बोर्ड मास आता है, पूरा नियम, ठीक है। वी का मतलब होता है वेनिकुलम बोर्ड मास, सॉरी रेखा बंधनी जिसे बोलते हैं। वेनिकुलम को क्या बोलते हैं हिंदी में? रेखा बंधनी। ओके, अब इसमें क्या होता है, तो इसमें आप प्रोसीजर सीख लो कि अगर रेखा बंधनी जितनी भी संख्या पर आ रही है, उस संख्या के लास्ट में इधर देखो कि ये जो लास्ट वाला अंक है, लास्ट वाली संख्या, इसके बाहर रेखा बंधनी के जस्ट बाहर अगर माइनस का चिन्ह है ना, तभी अंदर के चिन्ह चेंज होंगे दोस्तों। ओके, अगर यहाँ प्लस का होगा तो ये कोई चेंज नहीं होगा, है ना। और बाहर रेखा बंधनी का मतलब होता है ऐड करना है ना, तो इन चीज़ों को ऐड करना ही है बस। देखो, अगर इनके बाहर जस्ट माइनस का सिंबल है ना, तो रेखा बंधनी को हटा दो, जस्ट आप रेखा बंधनी को हटा दो। और रेखा बंधनी हटा दी है ना आप, तो ये बाहर मतलब यहाँ रेखा बंधनी लग रही थी अभी, ठीक है। अगर रेखा बंधनी को आपने हटा दिया, देखा आपने कि रेखा बंधनी का जस्ट बाहर अगर माइनस का सिंबल है, तो अंदर के जो भी चिन्ह है ना वो चेंज हो जाएंगे। जैसे प्लस का किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। ओके, बस यही होगा, प्लस का माइनस में ही चेंज होगा। और रेखा बंधनी क्या कर दो आप, हटा दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आप चीज़ देखो कि मुझे ऐसे बताओ कि आपको क्या दिख रहा है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ -2 और -2 कितना होता है, -2 और -2 को जोड़ो कितना होता है, तो कई ऐसे स्टूडेंट है जो बताते हैं कि सर +4, कई ऐसे बताते हैं कि -4 है। क्या लफड़ा है +4 और -4? अब मुझे ऐसे बताओ, माइनस का मतलब एक प्रकार से घाटा मान लो आप, है ना। तो माइनस का 2 रुपये का 1%, मतलब कोई व्यक्ति है, 2 लड़के हैं मान के चलो, एक को आप 2000 रुपये दे रहे हो और दूसरे को भी 2000 रुपये दे रहे हो, तो अल्टीमेटली आपने कितने रुपये दे दिए? सर 4000 रुपये घाटे में गए, मतलब 4000 दे दिए ना, ठीक है। तो यही बात है, माइनस की चीज़ जुड़ने पर माइनस की आती है, प्लस की चीज़ जुड़ने पर प्लस की आती है। तो ये चीज़ें आप पता रखना, है ना। ओके, चलो अब मुझे ऐसे बताओ कि यहाँ के इसको देखो, इस ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ मैं। यहाँ 9 और 6 कितना होते हैं दोस्तों? 15। ओके, ठीक है, 9 और 6 15। अब मुझे बताओ कि माइनस का 5 और -7 कितने होंगे? कि सर -12 होगा। कितना होगा? -12। अब मुझे बताओ 15 में से अगर 12 गए तो कितना आएंगे? 3 आएंगे। तो इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट का जो मान है वो कितना है? 3। ओके, चलो अब यहाँ मुझे ऐसे बताओ कि यहाँ मैं इस 56 में 1/3 का भाग क्यों नहीं दे सकता? पहले इसको क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकता? वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ ये वाला ब्रैकेट है ना, इसके गुणा में है, न कि भाग। तो पहले आप गुणा होगा, फिर उसके बाद भाग होगा। तो जो भी यहाँ प्रोडक्ट आएगा वो 1/3 से गुणा होगा, ठीक है। उसके बाद 56 वाला कैलकुलेट होगा, जो भी 56 के साथ जो भी मतलब 56 में जो भी संख्या का भाग लगेगा वो बाद में लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो आप कि यहाँ 56 डिवाइड बाई 1/3। ओके, अब मुझे एक चीज़ बता दो आप कि यहाँ प्लस का है, इधर माइनस का, तो दोनों संख्याओं को जोड़ लो आप, ठीक है। तो दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 15 और 12 कितना हुआ? 27 हुआ। सर कितना होगा? 27 हुआ, ये माइनस का। अब मुझे एक चीज़ बताओ, माइनस का 27 और इसका प्रोडक्ट कितना आया है?
इसका जब आपने पूरा कैलकुलेट किया तो इसका मान कितना आया 3। ठीक है, ये 3 जब माइनस से गुना होगा तो माइनस का 3, तो बस इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ओके, अब आगे देखो दोस्तों, ये है 56 डिवाइड बाई 1/3। अब 27 में से 3 गए तो कितना आएगा, 27 में 3 गए तो 24 आएगा। और दोस्तों 24 में 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। और यहाँ लास्ट में क्या दे रखा है कि 56 डिवाइड बाई कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 8 को 1 से गुणा करोगे तो 8 को 1 से गुणा करो तो 8 आएगा, और 56 में 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 7। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आया फाइनल, ठीक है, वो कितना आया दोस्तों, 7। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ढंग से समझ में आया होगा आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। ठीक है, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रही होगी, उम्मीद करता हूँ मैं ये। और दोस्तों चलो दोस्तों, ये यहाँ तक आपने कर लिया होगा। चलो दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपको दे रखा है कि a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस ए का क्यूब डिवाइड बाई 3a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। दोस्तों आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या कि एक फॉर्मूला है बीजगणित में, अलजेब्रा में एक फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ओके, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दोस्तों माइनस, ठीक है, माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी। ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है, किसमें है दोस्तों, ये बीजगणित में, अलजेब्रा में एक ये फॉर्मूला है। तो इससे ही एक रिजल्ट अपने को प्राप्त होगा, उससे इस कैलकुलेशन मतलब उससे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन, ये कह रहा है कि ए माइनस बी का दे रखा आपको होल क्यूब। ओके, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है, 3a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। ओके दोस्तों, चलिए अब मुझे ऐसे बताओ, अगर दोस्तों क्या होता है कि अगर यहाँ a प्लस बी प्लस सी अगर ये जीरो हो ना, जीरो हो, तो अगर मुझे ऐसी एक चीज़ बताओ, अगर ये वाला पार्ट अगर जीरो होगा तो मुझे बताओ ये वाला पार्ट अगर जीरो होगा तो जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होकर तो आंसर जीरो ही आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी का मान अगर जीरो हो तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। और उस कंडीशन में जो यहाँ फॉर्मूला जनरेट होगा वो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, और ये माइनस वाली चीज़ जब बराबर के इधर आएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी इसका मान अगर 0 हो ना, तब क्या सिचुएशन बनती है वो चीज़ देखो आप मुझे ऐसे बताओ। अगर ये 0 है ना, ये 0 है, अब क्या इस क्वेश्चन में ये 0 है क्या, जरूर 0 है। जैसे या तो a b c, इसे मान लो a b c ये है, तो a b c क्या इनका योगफल 0 है क्या, चेक करते हैं। a का मान है ये, ठीक है, a का मान है ये, b का मान कितना है, b का मान है सर ये, c का मान कितना है, तो c का मान है सर ये। ठीक है, क्या इनका मान 0 है क्या, इनका योगफल 0 है क्या, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का किया आपने तो कितना आया, 0 आया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, 0। सर दोस्तों अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है ना, तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा फॉर्मूला है ना, ये यहाँ से भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इस प्रकार से जनरेट होगा ये फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ समझो आप, अगर ये है, अगर ये 0 है, ठीक है, ये इस प्रकार से 0 है, तो मुझे बताओ ये माइनस वाला जब बराबर के इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, कि सर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से ये फॉर्मूला जनरेट होगा 3abc।
कहने का तात्पर्य यह है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर है तो वो किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। ये कब होता है, जब abc का योगफल क्या हो दोस्तों, 0 हो। अभी अपन ने किया था कि abc का योगफल 0 है, तो a इसको मान लो आप, ठीक है। a इस पार्ट को मान लो, जैसे ये पार्ट दे रखा है a का मान, ठीक है। 1 मिनट, देखिए जैसे a वाला ये है, मान के चलो इस a माइनस बी को मैं a मान रहा हूँ और b माइनस सी को मैं b मान रहा हूँ और c माइनस ए को ही मैं c मान रहा हूँ। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, जैसे a क्यूब है, b क्यूब है, c क्यूब है, तो वो रख सकता हूँ ना मैं 3abc के बराबर, ठीक है। तो रख सकता हूँ, तो देख लो 3 रखा मैंने। a का मान कितना है, a का मान है कि सर वही है a माइनस बी। b का मान कितना है कि सर b माइनस सी है, और c का मान कितना है कि सर c माइनस ए है, ठीक है। डिवाइड बाय ये वाला जो पूरा है ना, उसको एज इट इज रख दो, a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि दोनों सेम है ना, सेम प्रॉपर्टी है, तो आपस में कट जाएगी। तो कितने बार कटेगी, एक बार। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आया ना, वो फाइनल जो आंसर आया वो कितना आया दोस्तों, 1 आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से समझना होगा। ओके, उम्मीद है बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया है, समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। ओके, चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है, ठीक है। कौन सा पूर्ण घन है, तो आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों कि यहाँ बी ऑप्शन में जो दिख रहा है ना आपको, कितना, 8000, ठीक है। ये पूर्ण घन है दोस्तों, किसका है ये, कि ये 20 का घन है, ठीक है। 20 का घन कितना होता है, कि ये होता है कि सर 8000। ओके, और एक चीज़ इसमें ये समझ लो आप कि किसी भी संख्या अगर वो 10 का मल्टीपल है, उसका आप घन कर रहे हो, 10 किसी भी संख्या या अंक हो सकता है, वो 10 का मल्टीपल है और उसका आप घन कर रहे हो ना, या वर्ग कर रहे हो। जैसे मान के चलो 3, ये 10 का मल्टीपल है, जैसे 30 हुआ, तो 30 का अगर आप वर्ग करोगे ना, तो यहाँ 3 का तो 9 में हो गया, पर ये 0 है ना, ये एक 0 का जब वर्ग करते हैं तो 2 जीरो में कन्वर्ट होता है, न कि 3 में और न कि 5 में, ठीक है। 1 0 2 0 में कन्वर्ट होगा। या आप ये भी कह सकते हो कि जो भी पूर्ण घन संख्या होगी उसके लास्ट में दोस्तों या तो 2 0 आएंगे, या ऐसे कह सकते हो 3 0 आएंगे, ठीक है। 3 0 आएंगे किस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से, है ना। जैसे अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो 2 0, 1 0 किस में कन्वर्ट हो गया, 2 0 में। अगर 2 0 है, जैसे ये है, ठीक है, जैसे 300 है, अब 300 का मैं क्या करूंगा, घन करूंगा। या अगर 30 का ही मैं घन करता ना, तो 30 का घन, 3 का घन कितना होता है, 27, और 0 3 बार जाएगा, मतलब घन हो रहा है ना, तो इसका मतलब 3 0 आएंगे, ठीक है। अगर इसका वर्ग करोगे ना, तो 2 0 है, कितने 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 4 0 में, ठीक है। मतलब 1 0 एक पेयर बना देगा, इससे पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें समझ लो और इसके अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो फिलहाल अभी इसमें आया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है दोस्तों, आपको दे रखा है कि sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू दे रखा है दोस्तों 3। तो है ना, है तो 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। बताइए इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों, या आप ऐसे कर सकते हो, इस क्वेश्चन को इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इधर से कर रहा हूँ, है ना, देखो, या मैं इधर से, कैसे भी कर सकते हो आप इसको, है ना।
चलिए मैं इधर से देख रहा हूँ इसको, है ना। पर इससे पहले आपको एक जो ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए दोस्तों। वो ये है दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों 1। ये आपको पता होनी चाहिए बस। अगर ये पता है तब चीज़ें ठीक है। ओके, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि बस यहाँ इस मान ही को रख रहा हूँ केवल, है ना। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा मैं कॉमन ले रहा हूँ। और दोस्तों जितने पार्ट में जो चीज़ कॉमन ली जाती है ना, उतने पार्ट का अलग अलग उसी में भाग दिया जाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया इस पार्ट में, इस पार्ट में। तो इस पार्ट में से मैंने ये चीज़ कॉमन ली, तो इस पार्ट में इसका भाग दोगे ना आप, तो सेक की पावर 4 थीटा में सेक स्क्वायर थीटा का भाग दोगे ना, तो सेक स्क्वायर थीटा बचेगा केवल, ठीक है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। तो मैंने इसको इस प्रकार से तोड़ लिया। अब माइनस का माइनस, अब इसमें क्योंकि इन दोनों में तो ये चीज़ कॉमन ली थी, तो इसमें तो दे दिए भाग, अब इसमें देना है। तो सेक स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, और ये है दोस्तों किसके बराबर, 3 के बराबर। अब मुझे एक चीज़ बताइए आप कि जैसे सेक स्क्वायर थीटा है, अब मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो ये 1 तो ऑलरेडी है, ये वाला माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1 प्लस, क्योंकि माइनस का है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं सेक स्क्वायर थीटा का मान रख रहा हूँ, वो ये रख रहा हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मान मैंने रखा है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कैसे देखो आप, यहाँ से ऐसे रख सकता हूँ मैं कि ये माइनस का है और ये बराबर के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों, अब ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए दोस्तों, अगर जैसे सेक स्क्वायर थीटा, अब इस 1 को मैं बराबर के उधर भेजूंगा तो ये माइनस में जाएगा, मतलब इस प्रकार का फॉर्मेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल टू, और ये है बराबर दोस्तों 3। अब मुझे बताइए, ये अब जब अंदर मल्टीप्लाई होगा टेन स्क्वायर थीटा, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ रहा होगा, टेन स्क्वायर थीटा। ओके, टेन स्क्वायर थीटा आ रहा होगा, प्लस का प्लस, जैसे ये प्लस है। अब टेन स्क्वायर थीटा से गुणा होगा तो दोस्तों 10 की पावर 4 थीटा आएगा, और ये किसके बराबर है दोस्तों, 3 के बराबर। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि 10 की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 10 की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वो भी किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर निकल के आ गया। ओके, तो आपका आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए, उम्मीद है बहुत बढ़िया ढंग से यह समझ में आई होगी चीज़ें, और बस प्रैक्टिस करते जाना। ये 10-20 मिनट का वीडियो पर डे आएगा, हर शिफ्ट में, है ना। जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं उनको सबको डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जो भी दोस्त है आपके, यार दोस्त जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप डी के, उनको। ओके, तो उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों। क्या है ये, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। त्रिभुज ACB का मान क्या है, ACB का मान क्या है। अगर आपको इस प्रकार से एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, मतलब एक वृत्त है, ये वृत्त दे रखा है, और ये है दोस्तों वृत्त पर कोई 2 बिंदु है ना, ये परिधि है, सरकमफेरेंस है, इस पर अगर कोई 2 बिंदु है और यहाँ से ये जीवा का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या है कि जैसे ये A और B है, जैसे इसमें कुछ दे रखा है, हाँ दे रखा है, इसका नाम दे रखा है A और B, ठीक है। तो यहाँ इस दोनों पॉइंट से इन दोनों पॉइंट से जो भी त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के जो भी एंगल बनेंगे ना, कि जितने भी एंगल, जैसे ये बन गया, इससे ये बन गया, ये बन गया, तो मतलब ये वाला एंगल, जैसे ये वाला क्या है, ये मान के चलो x दे रखा है, और ये वाला एंगल ये भी x ही होगा। अगर ये x है तो ये भी x, ये x है तो ये भी x, मतलब। और यहाँ से अगर और भी बनाओगे ना आप, इन दोनों बिंदु से कितने भी आप
त्रिभुज बनाओ, सॉरी कितने भी एंगल के कितने भी त्रिभुज बनाओ तो उनका एंगल क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक्स ही होगा। ओके, तो यहाँ एक्स का आपसे मान पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कही गई है कि बताइए एक्स का मान क्या होगा, पर सेकंड में ये कहा गया है, ये तो फर्स्ट है। ठीक है, अब सेकंड में आपसे क्या कहा गया है कि त्रिभुज डी इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। ओके, त्रिभुज डी कितना है, 60 डिग्री। तो तभी तो बता पाओगे जब ये एंगल आपको दिया होगा। यहाँ कैसे बता पाओगे ये एंगल कितने का है। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है कि ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज डी है, ये डी है, ये सी है, ये त्रिभुज ये है, ये कितना है 60 डिग्री। तभी आप x का मान रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी कितना आएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन ये है, या तो फर्स्ट या अथवा सेकंड पर्याप्त है। तो फर्स्ट तो पर्याप्त है ही नहीं है, सेकंड भी चाहिए उसका मान उसके लिए, तो केवल सेकंड पर्याप्त है। भाई इससे क्या बता सकते हो आप, केवल इससे क्या बता सकते हो, कुछ ही नहीं बता सकते। इससे तो ये बता सकते हो कि त्रिभुज डी है उसका मान 60 डिग्री है, बाकी कुछ बता ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ प्रूव कर ही नहीं सकते। तो यहाँ सी ऑप्शन है, ए और बी मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही पर्याप्त है, दोनों ही पर्याप्त है दोस्तों। अपन को इतना ही चाहिए, बस इसका मान दे दे, इनमें से किसी का भी दे दे, दूसरे का बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों सी ऑप्शन आपका बेटर है। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा बढ़िया ढंग से। बाकी ये ज्योमेट्री का पार्ट है, थोड़ी अगर ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है ना तभी इन चीज़ों को बढ़िया ढंग से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, दे रखा आपको कि साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी डिवाइड बाई कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस कोस ए कोस बी डिवाइड बाई साइन ए साइन बी। बताइए इसका मान किसके इक्वल होगा। अब दोस्तों इसमें आप एक चीज़ ज़रूर देखो, मुझे बताओ आपको एक फॉर्मूला आता है क्या, एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार तो इनको जोड़ दो और एक बार इनका अंतर कर दो, है ना, बस यही इसका एक फॉर्मूला है। ओके, और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि आइडेंटिटी है एक प्रकार से, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक होता है। ये तो लगभग सभी को पता होगी। ठीक है, दो ही चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। ये वेरिएबल पार्ट है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं क्या करूँगा, ये आपको पता होनी चाहिए, लिख सकते हो आप कॉपी में। ओके, चलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एलसीएम लूँगा इसका। ठीक है, एलसीएम क्या लूँगा, अगर ये वेरिएबल पार्ट है तो इन्हीं का मल्टीपल एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल का मतलब है कि जिसका मान कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे x का मान, x y ये सब वेरिएबल पार्ट है, इनका मान कोई फिक्स है क्या, नहीं है। तो कांस्टेंट पार्ट जिसे बोल सकते हो, कांस्टेंट का मतलब जिसका मान फिक्स हो, जैसे 8 वो 8 ही है। ठीक है, जैसे 10 वो 10 ही है। तो जैसे x, अब x का पता ही नहीं है भाई, 5 भी हो सकता है मान, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिनका मान पता नहीं है, फिक्स नहीं है, तो उनको वेरिएबल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये आपने एलसीएम ले लिया। अब इस एलसीएम में नीचे वाले पार्ट का भाग दोगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी है, ये कट जाएगी। तो ये वाली चीज़ ऊपर गुणा होगी, तो ये वाली कौन सी है, वो यही वाली है। तो इन दोनों को गुणा करो, और जब इन दोनों को गुणा करोगे तो मुझे बताओ कि एक बार तो ये दोनों साइन ए साइन बी है केवल, इनमें एक बार तो जुड़ रहे हैं और एक बार घट रहे हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा होगा। ओके, तो चलो दोस्तों, ए इसको मान सकते हो आप, ए बराबर ए क्या, किसको मानो, यहाँ ए मैंने साइन ए को मान लिया और बी मैंने किसको मान लिया, साइन बी को, साइन बी को। तो यहाँ है कि देखो जैसे ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी। ठीक है, जब देखो ये तो कट ही गया, अब ये इससे गुणा होगा, तो यहाँ देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये माइनस का, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप a प्लस बी ए माइनस बी को कैसे लिख सकते हो कि ए स्क्वायर ए क्या है यहाँ पे, साइन ए, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे, साइन बी, तो साइन स्क्वायर बी
ओके, चलिए अब प्लस का प्लस, ये प्लस का प्लस। अब मुझे बताइए इस पार्ट में इसका भाग दूंगा तो ये दोनों कट गए। अब ये वाला पार्ट इससे गुणा होगा, तो मुझे बताओ दोस्तों ये ए प्लस बी ए माइनस बी वही प्रॉपर्टी है, तो यहाँ भी लगा दो। ए क्या है, ए का मान कोस ए का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बी। ओके, ये इस प्रकार से। अब मुझे एक चीज़ बताइए दोस्तों, क्या आपको पता है ना साइन स्क्वायर थीटा या ए की बात है, साइन स्क्वायर थीटा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बताइए दोस्तों कि यह दोनों ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्तों देखिए आपको पता है ये ए क्या होता है, तो ये तो हो गया ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला पार्ट बच गया, तो ये वाला पार्ट क्या है, माइनस का साइन स्क्वायर बी और ये है माइनस का कोस स्क्वायर बी। तो माइनस का ये है, माइनस का ये है, तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। अब मैंने कहा कि जितने यहाँ देखो कितने भाग है, ये दो ही भाग है, दो भाग में से मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो इसी माइनस का भाग दो, तो इसमें मैं भाग दूंगा माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। अब इसमें मैं भाग दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर बी, ठीक है, ये इस प्रकार से बन जाएगा। नीचे का क्या दे रखा है, नीचे का जो दे रखा है कोस ए माइनस कोस बी, इसको लिखने की कतई जरूरत नहीं है, बस यहाँ से ही समझ गए क्वेश्चन कि ऊपर वाला जीरो हो गया तो जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो, ये जीरो ही होने वाला है, ठीक है। तो मैं पूरा बताने के लिए लिख रहा हूँ। अब मुझे बताइए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक ही हुआ ना, तो ये भी वन तो है ही है एज इट इज, माइनस का माइनस, तो ये वाला पूरा पार्ट जो सूत्र से आइडेंटिटी जो सर्वसमीका होती है आइडेंटिटी, उससे क्या होता है कि इसका मान भी कितना होता है, एक ही होता है, तो यहाँ भी एक रख दो, नीचे डिवाइड में जो भी है मान है वो रख देना, ओके। और यहाँ दोस्तों देखो कि यहाँ जीरो आया, एक में से एक गया तो जीरो, और जीरो में किसी भी संख्या का आप भाग दो, किसी भी संख्या का आप भाग दो, मतलब इस मटेरियल का जब जीरो में इसका जब भाग दोगे ना तो आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ओके। चलिए दोस्तों ट्यूशन को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, वापस बैग जाके इसको बड़ी अच्छी ढंग से देख सकते हो, एक बार दो बार तीन बार जितनी बार भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन को समझने के लिए 2 या 3 बार आपको वीडियो देखना होगा तो उसको देख सकते हो, ओके। चलिए ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने अब तक पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि 5 दोस्त के बीच एक केक को काटा जाता है। 5 दोस्त है और उनके बीच में एक केक को काटा जा रहा है, मतलब केक तो कम पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब 5 तो आदमी है भाई साहब, एक केक तो कम तो पड़ेगा ही, ओके। पर फिर भी देखो क्वेश्चन है कैसी लैंग्वेज इसकी। अब क्या हुआ कि 4 दोस्त ने तो बांट लिया, अब उनके शरीर के आकार के अनुसार, कोई छोटा है तो उसने कम ले लिया भाग, कोई ज़्यादा खाने वाला है उसने ज़्यादा ले लिया। तो जो भी हिस्सा है उनका 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। तो केक का हिस्सा ले लिया, और पांचवा जो कैंडिडेट है वो हो सकता है मोबाइल में बात कर रहा हो इधर उधर जाके, जब तक उन्होंने केक को मतलब निपटा दिया, केक को 4 जनों ने केक को निपटा दिया और एक बात कर रहा था। अब वो आया भाई साहब, उसके हिस्से का कुछ रखा था, बस यही आपसे पूछा जा रहा है कि उसके हिस्से का कितना रखा गया है, ओके। चलो मैंने इस क्वेश्चन को देसी लैंग्वेज में बताया है, ठीक है। फिर भी अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो मैं इसको और भी ढंग से धीरे धीरे बताता। ऑनलाइन क्लास है तो मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को कम से कम समय में कवर किया जाए, इस वीडियो को पूरा को, जिससे कि मुझे अपलोडिंग करने में काफ़ी टेक्निकल समस्याएं होती है तो उसका निपटारा हो सके, है ना, ठीक है। चलिए दोस्तों 4 दोस्त हैं, चारों को मिला है, ठीक है। एक को मिला है दोस्तों 1/8वां हिस्सा, एक को मिला है दोस्तों 1/6 हिस्सा। अब एक को जो मिला है 5/कितना मिला है 5/12 हिस्सा, और एक को मिला है 1/12 हिस्सा, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि कुल केक कितना था, मतलब कुल हिस्सा कितना था। पहले एक अगर ये चीज़ आपको पता लग जाए ना तो फिर तो बता सकते हैं। तो कुल हिस्सा, कुल पार्ट। अब देखिए दोस्तों मुझे बताओ, अगर नीचे का पार्ट नहीं होता, इसको 1 मिल रहा है, इसको 1 मिल रहा है, इसको 5 मिल रहा है, इसको 1 मिल रहा है, तो ऐसे बता सकते हैं ना। पर ऐसे है नहीं है इसमें, फिलहाल इसमें है बटे वाला हिस्सा, ठीक है। अब बटे वाली चीज़ को कैसे समाप्त करते हैं वो चीज़ें देखो, तो उसके लिए आपको टोटल हिस्सा मानना पड़ेगा। अब टोटल हिस्सा मैं यहाँ क्या मानता हूँ, मैं यहाँ मानता हूँ जो नीचे वाली संख्या से प्रॉपर कटे,
ठीक है। तो इसका मतलब नीचे वाला जो 12, 6 और 8 से जो कटे, इसका मतलब है 24, मतलब इनका एलसीएम 24। ये मैंने क्या किया, ये माना है, ठीक है, ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ मैंने टोटल पार्ट माना, मान के चलो 24, तो इसका भी 24, इस 24 का इसको मिल रहा है 1/6, इस 24 का इसको मिल रहा है 5/12, इसको मिल रहा है 24 का 1/12 हिस्सा। तो मैंने 24 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बताओ 24 दिया, सॉरी 8 दिया 24, तो इसको पहले कैंडिडेट को 3 रुपये मिले, ऐसे मान के चलो। इसको मिला है 4, 6 का 24, इसको मिला है 4 दूसरे कैंडिडेट को। अब तीसरे कैंडिडेट को 10 हिस्सा या 10 रुपये, या इनको सबको जोड़ सकते हो ना आप ऐसे। टोटल हिस्सा कितना मिला है, देखिए यहाँ 2, तो चौथा जो कैंडिडेट है उसको 2, तो सभी को जोड़ देता हूँ मैं, है ना। तो सभी को जोड़ देता हूँ दोस्तों। टोटल हिस्सा कितना है, टोटल हिस्सा है सर 24। दोस्तों हमेशा नीचे वाला मान है ना, जैसे परसेंटेज में भी पढ़ोगे आप, कई चीज़ें जब बटे में होगी ना, जब रेशियो में होगी, तो नीचे वाला पार्ट हमेशा ओरिजिनल मान को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि हमेशा नीचे वाला पार्ट है ना, ओरिजिनल चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। और ऊपर वाला उसमें कितना बढ़ा कितना घटा, उस प्रकार के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं, मतलब उस वो बढ़ा घटा कितना क्या मिला, वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे टोटल हिस्सा है 24, उसमें से मिल गया कितना कि 19 है ना, टोटल हिस्सा 24 था, अब 19 किसको मिल गया, 4 दोस्तों को। तो अगर 24 में से 19 मिल गया तो बचा कितना भाई, शेष कितना बचा, ठीक है, उन मिल गया तो शेष कितना बचा कि सर शेष बचा 5, ठीक है भाई। 24 में से 19 मिल गया तो शेष कितना बचा, 5। ये बचा किस में से कि सर ये 24 में थे, तो शेष हिस्सा है एक प्रकार से, शेष हिस्सा है एक प्रकार से, ठीक है। जो किसको मिल रहा है, शेष हिस्सा जो किसको मिल रहा है, वो मिल रहा है 5वें कैंडिडेट को, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर, ओके। तो यहाँ से ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन सही है। तो ये 5/24वां हिस्सा जो मिलेगा वो किस कैंडिडेट को मिलेगा, वो मिलेगा 5वें कैंडिडेट को, ओके। उम्मीद है ये बेसिक देसी जुगाड़ है ना जो मैंने आपको बताया था। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, इनको सभी को 1/8 है, 1/6, 5/12, 1/12, इनको सबको जोड़ दो, और जो भी भिन्न आएगी नीचे वाला ओरिजिनल को, ऊपर वाला जो भी उनको मिला है, और जो भी अंतर के देख के उस प्रकार से आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको इस प्रकार से समझाया है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या कैलकुलेशन कम हो रही है, बस और कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, विपरीत दिशाओं में आ रही 2 ट्रेन है, एक की लंबाई 152.5 है, दूसरी की लंबाई 157.5 है। 2 गाड़ियां जो आपस में क्रॉस करती है, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेती है, 9.3 सेकंड का समय लेती है। तो वो पूछा जा रहा है कि दोनों गाड़ियों की कॉम्बिनेशन जो चाल है ना वो बतानी है आपको। तो चाल दोस्तों, चाल का एक फॉर्मूला है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ओके। अब एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए दोस्तों कि यहाँ आपसे चाल पूछी जा रही है, चाल, ठीक है, चाल आपसे पूछी जा रही है। तो दूरी, अब दूरी यहाँ टोटल दूरी किस प्रकार से लोगे। अगर दोस्तों विपरीत चीज़ें आ रही है, मतलब एक ट्रेन उधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, तो दोनों आपस में आ रही है ना, विपरीत आ रही है ना, तो दोनों की लंबाई क्या होगी, जुड़ेगी। और दोनों एक ही दिशा में, एक इधर से जा रही है, एक इधर से, ठीक है, दोनों अगर वो जा रही है पैरेलल, ओके, तो उनकी जो लंबाई है ना आपस में घटेगी, मतलब दोनों का डिफरेंस, दूरी क्या आएगी, उन दोनों का डिफरेंस, ओके। और दोस्तों अगर लंबवत है, लैंग्वेज है, तो किस प्रकार की विपरीत भी आ सकती है, लंबवत भी आ सकती है, ऐसे आ सकती है। बाकी एक चीज़ समझ लो आप, अगर विपरीत आ रही है ना दोस्तों, इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से ट्रेन आ रही है तो दूरी दोनों की जुड़ेगी। और अगर एक ही दिशा में जा रही है, या तो इधर जा रही है या इधर आ रही है, दोनों के दोनों, ठीक है, ठीक है, दोनों ट्रेन है, तो उनकी दूरी क्या होगी, उन दोनों का अंतर, ठीक है, दोनों ट्रेनों का। अब यहाँ विपरीत है तो दोनों का योगफल हो जाएगा। तो 152.5 प्लस 157.5 मीटर, इनको जोड़ना है अब यहाँ पे। क्यों, क्योंकि विपरीत आ रही है। अगर एक ही दिशा में जाती है तो दोनों का अंतर लेता फिर मैं दूरी को, ओके। तो यहाँ दोनों को जोड़ोगे ना आप, इनको जोड़ोगे तो यहाँ टोटल दूरी आ रही होगी 110 मीटर,
ठीक है। इस टोटल 110 मीटर को उसने कितने सेकंड में पार किया है? 9.3 सेकंड में पार किया है। अब यहाँ से मैं पॉइंट हटा रहा हूँ तो बटे में जाएगा 10 और 10 ऊपर गुणा हो जाएगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि 9.3 को मैं 93 में ऐसे गुणा कर सकता हूँ 10, क्योंकि ये बटे में जाएगा ना, फिर वो ऊपर ही गुणा हो जाएगा। और ये क्या है दोस्तों? ये है मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए, क्या मैं इसको काट सकता हूँ क्या? कि सर काट सकते हो। देखो दोस्तों, मैं 31 से काट रहा हूँ, ये 10 बार कटा है। 31 से ये कितनी बार कटा है? 3 बार। तो इसका मतलब है कि यहाँ 100 डिवाइड बाई 3। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ आपसे स्पीड तो ये आ गई है 100/3, पर आपसे स्पीड जो पूछी गई है ना, वो किलोमीटर प्रति घंटे में, न कि मीटर पर सेकंड में। तो दोस्तों, यहाँ दो प्रकार के कैप्सूल होते हैं। एक तो होता है 5/18 का, और एक होता है 18/5 का। तो जब भी आपको अगर मीटर पर सेकंड में अगर चीज़ों को कन्वर्ट करना है, मतलब किलोमीटर घंटे को, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना, किलोमीटर घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, ठीक है, तो कौन सा किससे गुणा करोगे आप? 5/18 से। ये रेशियो निकल के आता है। कैसे निकल के आता है वो जब क्वेश्चन को, मतलब टॉपिक को पढ़ते हैं तब चीज़ें समझ में आती है। और मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करते हैं ना, तो किससे गुणा करते हैं? 18/5 से। तो दोस्तों, मैं यहाँ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे से, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करूँगा, तो उसके लिए किससे गुणा करूँगा? 18/5 से। तो ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति हावर। ये इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है, ये चाल की स्पीड हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, ओके, चलिए, अब अगर हो गई तो यहाँ काट लो। चलो, 100 में 5 का भाग दोगे तो 20 बार कट रहा है, ठीक है। इससे ये कट रहा है कितने बार दोस्तों? 6 बार। तो 20 सिक्का कितना होगा? 20 सिक्का 120। तो यहाँ स्पीड कितनी निकल के आ गई आपको? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो यही आपका क्या है दोस्तों? आंसर है। ओके, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है दोस्तों। ओके, देखिए, उतार सकते हो, इसमें यही चीज़ें हैं, उतार सकते हो इसको। यही चीज़ें मीटर पर सेकंड को और किलोमीटर प्रति घंटे को कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस वही चीज़ें हैं इसमें, बाकी कुछ ही नहीं दे रखा। फॉर्मूला है, संख्या पुटअप करो और आंसर लाओ। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है आपको? निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या का युग्म, अभाज्य युग्म, अगर ये ट्विन पेयर हुआ ना, हो सकता है ये इंग्लिश में ट्विन पेयर हो, तो यहाँ दे रखा है अभाज्य युग्म, मतलब जोड़ा, ठीक है दोस्तों। यहाँ जोड़ा अभाज्य युग्म का मतलब है कि दोनों जो जोड़ा है ना, दोनों संख्या जो हो ना, वो अभाज्य हो। तो यहाँ तो सारे के सारे ही अभाज्य हैं, सारे के सारे ऑप्शन में जो भी दे रखा है ना, वो अभाज्य है। ओके, तो अब यहाँ से एक चीज़ समझो आप कि यहाँ अभाज्य युग्म क्या होगा? अभाज्य युग्म जो होगा, दो अभाज्य संख्या है ना, कोई भी दो अभाज्य संख्या, तो जिसमें दो अभाज्य संख्या हो, लगातार हो। लगातार का मतलब इसके बाद में ये 3 के बाद 5 ही आता है, ठीक है, न के साथ। तो यहाँ उसका डिफरेंस क्या हो दोस्तों? 2 हो, ठीक है, 2 हो। तो यहाँ 1 से लेकर 100 तक में जो अभाज्य युग्म है ना, वो कितने हैं? 8 बनते हैं। तो एक तो यहाँ से बना, 3 के बाद 3 और 5, यहाँ अंतर 2 है, यहाँ अंतर क्या है? 2 है। एक बनेगा दोस्तों 17 और 19 में, यहाँ भी अंतर 2 ही आएगा। और बनेगा दोस्तों जैसे 29 31 में, यहाँ भी अंतर 2 ही है, ठीक है। और जैसे 41 43, यहाँ भी अंतर 2 ही है, ठीक है। जैसे 59 61, यहाँ भी अंतर 2 ही है। जैसे 71 73, यहाँ भी अंतर 2 ही है। तो ये चीज़ कहना चाह रहा है कि वो आपको ट्विन पेयर बताना है, जहाँ जिनका दो अभाज्य संख्या बतानी है, जिनका अंतर 2 हो, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ए ऑप्शन सही है, 71 और 73। ओके, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कोस स्क्वायर फाई, यहाँ दे रखा है कोस स्क्वायर फाई प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर फाई प्लस 17 बराबर x। तो बताइए x स्क्वायर का मान
क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको पता है ना, एक चीज़ आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा सर, कोसेक थीटा, पता है ना ये चीज़ें। साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ मैं बात करूँ कोस स्क्वायर फाई प्लस 1/cos स्क्वायर फाई है, तो यहाँ मतलब इसका वर्क कर दिया तो आप इसको वर्क कर दो, ठीक है। तो ये मान इसके बराबर है ना, तो मैं इस मान को साइन थीटा के बराबर लिख सकता हूँ, पर यहाँ वर्ग हो रहा है तो आप साइन थीटा का वर्ग कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि साइन स्क्वायर फाई लिख रहा हूँ, ओके, क्योंकि यहाँ वर्ग हो रहा है तो मैंने वर्ग कर दिया, ओके। चलो ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस 17 बराबर एक्स। तो आपको पता है अभी आपने पढ़ा है, एक सर्व समीकरण पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तभी ये चीज़ें एक होगी, कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये कैसे एक हो गया। अब मुझे बताओ भाई 3 और 8 ये भी 11 ही है, और 8 और 3 ये भी 11 ही है, 8 और 3 कितना है, ये भी 11 ही है। तो कैसे जोड़ने में तो कैसे भी जोड़ सकते हो आप, कतई कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो यहाँ इसका मान हो गया 1, अब प्लस में दे रखा है ये 17 बराबर है कितना, x के। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 17 और 1 18, कितना आ गया 17 और 1 18, एक्स स्क्वायर मतलब वर्क कर दो, अब आप क्या कर दो, वर्क कर दो दोनों ओर, ठीक है। तो यहाँ वर्क किया तो एक्स स्क्वायर आया, और 18 का वर्क किया तो 324 आया, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 324, तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। 324 किस में, बी ऑप्शन में, ओके दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 11वां। क्वेश्चन नंबर अगला देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11वां। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 इनलेट पाइप, ठीक है, इनलेट मतलब जब पानी भरते हैं, 2 पाइप है ए और बी, ये ए है और ये है बी, 2 पाइप है, ठीक है। टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं, और भरने पर देखो भरते हैं ना तो आप लोगे प्लस का सिंबल, ठीक है, और खाली करते हैं तो माइनस का सिंबल। तो यहाँ प्लस का ले रहा हूँ मैं क्योंकि ये भर रहे हैं, ठीक है। ये इतने घंटे में भर रहा है और ये इतने घंटे में भर रहा है, 22 घंटे में, और ये 33 घंटे में। आगे क्या बोला जा रहा है, उन्होंने एक साथ खोला गया लेकिन टंकी भरने में 3 घंटे पहले एक को बंद कर दिया गया, टंकी को भरने में दोनों पाइप को का कुल समय कितना है। तो दोस्तों यहाँ मुझे एक चीज़ बताइए कि पहले ये तो देखो कि टंकी में क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्षमता इन दोनों का एलसीएम जो भी आपको समय दे रखा है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम आया 66, कि जो उस टंकी में मान के चलो, उस टंकी में जो क्वांटिटी आएगी, ऐसे भी सोच सकते हो आप कि उस टंकी में मान के चलो 66 बाल्टी अगर आती है, ठीक है, 66 बाल्टी उसकी क्षमता है कि 66 बाल्टी में वो टंकी पैक हो जाएगी एकदम लबालब, ओके। तो यहाँ अगर 66 बाल्टी उसमें आती है तो 22 घंटे में वो भर रहा है, तो इसका मतलब प्रत्येक घंटे में कितनी बाल्टी भर रहा होगा, कि सर प्रत्येक घंटे में 3 बाल्टी भर रहा होगा, और ये प्रत्येक घंटे में 2 बाल्टी भर रहा होगा। ये है कुल कार्य, ठीक है, ये है कुल कार्य, कौन सा, ये वाला जो एलसीएम आपने लिया है। और यह है क्षमता, जो क्षमता होती है दोस्तों वो पर डे, पर घंटे, पर मिनट की होती है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा। चलिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि उन्होंने एक साथ उनको खोला, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ही एक को बंद कर दिया गया। टंकी जब भरी रही है कि उसने क्या कर दिया कि 3 घंटे पहले, भाई टंकी भरती, जिस समय में टंकी भरती उससे 3 घंटे पहले ही नल को बंद कर दिया गया दोस्तों। तो बताइए दोनों, तो टंकी को भरने में दोनों पाइप को कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों मैं यहाँ क्या बताता हूँ, यहाँ ये है, आपको ये चीज़ सीखनी है कि यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगता है कि मुझे ऐसे बताओ कि अगर कोई, जैसे कोई घर, आपके खुद के घर में ही कोई काम है, ठीक है, आपको 2 महीने तक घर में काम चला है, और कारीगर जो है, जो वहाँ पे कर्मचारी, जो मजदूर है, काम करने वाले आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है, उसका ठेका था मान के चलो 20 दिन का, अब उसने 18 दिन तक काम किया,
19वें दिन वो आया और वो बोला कि सर मैं आज ही काम करूँगा सेठ जी, मैं आज ही काम करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा। हो सकता है उसमें कुछ कहा सुनी हो गई हो। तो अब मुझे बताओ, जो जो ठेकेदार नहीं, जो मालिक है उसका, वो मालिक यही तो कहेगा ना कि यार एक दिन का काम और बचा है, ठीक है, क्यों जा रहा है तू, जो भी है तो कैसे भी करके रुक जा, चाहे तेरी मजदूरी जो बनती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले ले, पर कैसे भी करके इस एक दिन का जो भी काम बचा है इसको कर दे पूरा। ओके, क्यों? क्योंकि एक दिन के लिए कोई काम दूसरा मजदूर हो सकता है, हम ही नहीं भरे इसके लिए, एक दिन के लिए कौन आएगा। तो दोस्तों इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि क्या है कि जो भी काम समाप्त होने से जितने दिन पहले जा रहा है, काम समाप्त हो ही रहा है कि 3 दिन पहले कोई गया, काम समाप्त हो ही रहा है कि 2 दिन पहले कोई गया, काम समाप्त हो ही रहा है कि 3 घंटे पहले कोई गया, तो ये चीज़ देखो आप कि उस समय पर वो कितना काम कर देता। मुझे बताओ, ये 3 घंटे पहले जा रहा है तो 3 पर घंटे कितना काम करता है, वो 3 बाल्टी भरता है, तो 3 घंटे में कितनी बाल्टी भर देता कि सर वो 9 बाल्टी भर देता। 9 बाल्टी, कितनी बाल्टी भर देता कि सर वो 9 बाल्टी भर देता। ऐसे सोच सकते हो इसको। तो हमने उसको जाने ही नहीं दिया, और टोटल काम अब यहाँ पे 66 नहीं हुआ, टोटल काम कितना हो गया, अब ऐसा मान के चलो कि टोटल काम अब वो 66 + 9, इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया दोस्तों, 75 हो गया। टोटल काम कितना हो गया, कुल कार्य। अब कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य, अब कुल कार्य कितना हो गया कि कुल कार्य हो गया सर 75। ऐसे मान लो किसी को हवा ही नहीं लगी कि वो चला गया, हमने जाने नहीं दिया, ठीक है, जाने नहीं दिया, इसका मतलब है कि जो वो काम करता है उसको उसमें जोड़ दिया टोटल काम में। ओके, तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है कि जो भी काम समाप्त होने से लास्ट में जा रहा है, जितने समय में देखो कि वो कितना काम कर सकता है, उसको टोटल वर्क में जोड़ दो। और अब यहाँ कुल कार्य है इतना, तो समय निकालना है कि दोनों ए और बी का समय कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला है दोस्तों कि कुल कार्य डिवाइड बाय क्षमता, क्षमता का कुल क्षमता है ना, कुल क्षमता का भाग दे सकते हो। तो अब मुझे बताओ कि कुल कार्य क्या है, कि कुल कार्य है कि अब कुल कार्य कितना बचा है कि सर कुल कार्य है 75, कुल कार्य कितना है 75। अब यहाँ क्षमता का, तो दोस्तों जिसका समय निकालोगे ना आप, जिसका समय निकाल रहे हो ना उसी के क्षमता का भाग दो। तो यहाँ किसका समय पूछा जा रहा है, ए और बी का, तो यहाँ ए और बी की दोनों की क्षमता का भाग दो। तो ए कितने काम करता है, 3 काम करता है, मतलब 3 बाल्टी भरता है 1 घंटे में, और बी कितने भरता है, 2 बाल्टी। टोटल कितनी बाल्टी भरते हैं, 5 बाल्टी भरते हैं। तो मुझे बताओ कि जब आप इसमें 75 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5। तो ये दोनों कितना समय लेंगे, 15 दिन लेंगे, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर। ओके, उम्मीद है बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। समय निकालने के लिए टोटल वर्क देखो कि काम कितना करवाना है, डिवाइड बाय वो 1 घंटे में 1 दिन में कितना काम करता है, बस, ठीक है, उसका समय निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अच्युत 25% का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। भाई साहब उसके चाय की दुकान खोलनी है उसको, 25,000 रुपये उसके जेब में, भाई मुझे चाय की दुकान खोलनी है। ओके, देखते हैं, चाय की दुकान खोल रहा है, वह इस राशि का 30% तो उसने खर्च कर दिया। भाई साहब 30% तो उन डेंटिंग पेंटिंग में खर्च कर दी, ठीक है, दुकान को सजाने वजाने में, फर्निशिंग में खर्च कर दी, ठीक है, 30% तो फर्निशिंग पर, और 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री। भाई उसको अगर दुकान खोल रहा है तो उसको सामान भी तो चाहिए ना, तो डेंटिंग पेंटिंग मतलब जो फर्नीचर पे है, फर्निशिंग पे है, उसमें तो उसने 30% खर्च कर दिया, और 20% जो भी सामान, चाय की दुकान खोल रहा है तो चाय पत्ती वगैरह, बर्तन वगैरह उनको लाना पड़ेगा ना, चाय कप वगैरह है ना, तो 20% पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। इसका मतलब है कि टोटल उसके पास जो 25,000 थे ना, टोटल उसके पास जो 25,000 थे उसमें से उसने 50% खर्च कर दिए। कितने परसेंट खर्च कर दिए कि सर उसने 50% खर्च कर दिया, तो बचा कितना कि सर अब 50% ही बचा है। परसेंट हटाओगे डिवाइड बाय 100, 50% अगर खर्च कर दिया है, माइनस क्यों ले रहा हूँ कि खर्च कर दिया है माइनस का है ना, अगर 50% माइनस मतलब 50% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 50% ही बचा है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने पैसे बचे, तो बचे पैसे कितने हैं उसके पास, बचे पैसे कितने हैं उसके पास कि सर इतने ही तो बचे हैं।
50% खर्च कर दिया तो इसका 50% निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 को 5 से गुणा करोगे तो 125 आया। ठीक है, 2 जीरो चिपका दो एज इट इज़, तो उसके पास 12,500 रुपये बचे हैं केवल। ओके, या आप ये भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। 25,000 है, 50% खर्च कर दिए तो 25,000 का 50% 12,500, तो 12,500 तो बचे होंगे उसके पास, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें उस समय